हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो स्पेशली है आर्टिकल्स के ऊपर। इसके पहले हमने ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसके आई थिंक 3-4 पार्ट होंगे वर्ब के ऊपर। तो आज हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर ओनली नाउन्स टू लिमिट और डिफाइन देयर यूजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में उसको कौन से वाले नाउन की, सबसे पहले तो ये पता कर लो कि आर्टिकल्स जब भी आपको यूज़ करनी होगी तो वो आप कौन से बेसिस पे यूज़ करोगे। सेंटेंस में सिर्फ नाउन के रेफरेंस में यूज़ होता है, नाउन के प्रेफरेंस में वो यूज़ होता है आर्टिकल। और सबसे पहले आर्टिकल आपको पता है कि आर्टिकल में 2 पार्ट होता है, एक होता है डेफिनिट कंडीशन में और एक होता है इनडेफिनिट कंडीशन में। जब भी आपको ए और एन दिखेगा वो इनडेफिनिट कंडीशन होगा, और अगर कोई भी डेफिनिट केस होता है तो वहाँ पे एक ही चीज़ आता है जिसको हम बोलेंगे द। ये वाला पोर्शन यूज़ होता है डेफिनिट केसेस के हिसाब से थ्रू, और ये जो ए और एन यूज़ होता है वो इनडेफिनिट कंडीशन में यूज़ होता है। रूल नंबर 1 में क्या है, व्हेन ए और एन रिप्रेजेंट अ वीकेंड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इन, मतलब इन के रेफरेंस में क्या यूज़ होता है, ए और एन यूज़ होता है प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये फॉर्म होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अर्न्स 50,000 रुपीज़ अ ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 50,000 रुपीज़ इन अ ईयर होता है ना, तो इन को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसके एब्सेंस में क्या यूज़ कर सकते हैं, अ ईयर। ही अर्न्स 50,000 रुपीज़ अ ईयर, दैट मीन्स एक साल में वो इतना अर्न कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times अ डे। यहाँ पे देखो इन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो 2 times इन अ डे। सेकेंड क्या बोल रहा है, नोट द पोजिशन ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स। देखो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, नोट द पोजिशन ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स। मतलब जहाँ जहाँ पे आपको ये सारे एडवर्ब्स देखने को मिले, रेदर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू, सच, एज, तो इन सारे जो एडवर्ब्स यूज़ होगा सेंटेंस में तो उसी को ही क्या करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा। कौन से पोजीशन में, अगर ये सारे चीज़ें यूज़ होगा तो उसके साथ में इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या है, या तो होगा ए या फिर होगा एन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ रेदर अ गुड स्टेप और अ रेदर गुड स्टेप। या तो आप रेदर के बाद यूज़ करो, और अगर स्टार्ट करने वाले हो सेंटेंस को तो क्या होगा, अ रेदर गुड स्टेप। तो समझ में आ गया आर्टिकल कौन सा यूज़ हो रहा है, या तो ए या फिर एन। इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा किसके साथ, रेदर के साथ यूज़ हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में। अगर यहाँ पे वेरी होता तो अ वेरी, ठीक है। मच के साथ भी ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा। जहाँ पे आपको पता है कॉन्सोनेंट होगा तो ये यूज़ होता है, और अगर वावल साउंड करता तो हमारे वहाँ पे एन यूज़ होगा। सेकेंड सेंटेंस देखो, शी इज़ टू वीक अ स्टूडेंट टू पास। बहुत ज़्यादा वीक है पास होने के लिए, ठीक है। तो TOO मीन्स होता है वेरी। वेरी के सेंस में क्या यूज़ होता है, TOO। ही इज़ सच अ नाइस मैन दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। तो यहाँ पे सच के साथ क्या यूज़ हुआ, सच के साथ यूज़ हुआ ए। तो आपको ये पता होना चाहिए कभी भी ये सारे जो एडवर्ब्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनके साथ ऑलवेज आप क्या यूज़ करोगे, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स, या तो वो 100 होगा या तो वो दर्जन के हिसाब से होगा। अब आप बोल सकते हो 100 के साथ कैसे ये यूज़ हो सकता है, दर्जन के साथ कैसे यूज़ हो सकता है। आपको पता है 1 दर्जन का मीन्स क्या होता है, 12 पीसेस, ठीक है। तो अगर 1 डजन बोलोगे तो ये तो एक साथ में आएगा 12 पीसेस। सेम एज अगर 100 बोलते हैं तो एक जो कंप्लीट बनाता है सेंस को, उसके लिए हमें आ यूज़ करने पड़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। या फिर दर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसी जो पेयर होगा, सिंगल एक पेयर को ए से आइडेंटिफाई करते हैं। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, बिफोर द एडजेक्टिव लिटिल। 2 एडजेक्टिव है, एक है लिटिल
वन इज़ लिटिल एंड द सेकेंड वन इज़ फ्यू। इन दोनों कंडीशन किस सेंस में यूज़ होगा? सम के सेंस में यूज़ होगा। अब इसके भी यूज़ होने की रीज़न ये है, दोनों कंडीशन में ये सम यूज़ हो सकता है। कैसे? अगर लिटिल बोलेंगे तो वह क्वांटिटी के बेसिस पे यूज़ होगा, तब भी ये इंडिकेट करेगा सेंस को सम के हिसाब से। लेकिन अगर फ्यू अगर हम यूज़ करने जाएंगे, उसकी मीनिंग भी सम के हिसाब से ही यूज़ होगा, लेकिन वो डिनोट करेगा नंबर को। अ लिटिल रिप्रेजेंट करेगा सम को और अ फ्यू भी रिप्रेजेंट करेगा सम। दोनों ही चीज़ सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है, बट अनकॉमन चीज़ क्या है? अ लिटिल यूज़ करेगा, लिटिल हम यूज़ करेंगे क्वांटिटी के सेंस में और फ्यू यूज़ करेंगे नंबर के सेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस। क्वांटिटी के सेंस में क्या यूज़ हुआ? लिटिल। कितने क्वांटिटी में आपके पास अमाउंट है जो आप एक घर खरीदने के लिए यूज़ करोगे? आई हैव लिटिल मनी, तो मनी के साथ क्या यूज़ हुआ? लिटिल यूज़ हुआ। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में देखो क्या है, देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ की बात कर रही है। तो जहाँ पे भी नंबर की सेंस यूज़ होगा वहाँ पे आपको फ्यूज़ यूज़ करने पड़ेंगे, और जहाँ पे आप क्वांटिटी की बात करो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी लिटिल यूज़ होगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है देखो, बिफोर प्रॉपर नाउन्स स्पेसिफिकली कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई सा भी अगर यूनिक ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉपर नाउन को डिनोट करता है। जैसे कि व्हेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, माउंटेन रेंज, प्लांट्स, रिवर्स, ओशंस, गोल्फ, groups of islands, holy books, ordinals, descriptive names of the countries, states, newspapers, magazines, deserts, इन सारे चीज़ को डिनोट क्या करेगा? द डिनोट करता है। ठीक है। क्या क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो। तो आपको पता है कि यूनिक कोई चीज़ होता है कैसे होता है? कोई भी स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगा जिसको आप यूनिक बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल, ठीक है, अगर आप ताजमहल की बात करोगे तो वो क्या है? यूनिक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? द। सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन देखो क्या है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन का मीन्स क्या होता है? उसकी पोजीशन, मतलब उसकी रेपुटेशन क्या है, या फिर उसकी जो स्टेट है वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी लेवल पे है, या फिर उसकी जो स्टेट है वो कौन सी लेवल पे है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द रिच, यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसके बारे में बात करो, लेकिन स्पेसिफिकली कोई एक क्लास की बात हो रही है, रिच क्लास की बात हो रही है सोसाइटी में। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो ये एक क्लास बन गया और ये क्लास बन गया, दोनों अलग अलग क्लास डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे अगर कोई भी क्लास होगा उसके आगे क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखो ये जो रूल है स्पेसिफिकली रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 डिनोट कर रहा है डेफिनेट कंडीशन को। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी? एडजेक्टिव मिलेगा जो कि किसी क्लास ऑफ पर्सन को डिनोट करे या फिर कोई यूनिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके पहले आप ऑलवेज क्या यूज़ करोगे? द यूज़ करोगे। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। यहाँ पे भी सेम देखो, दो अलग अलग क्लास डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखो पर्सन की पोजीशन की बात कर रही है, एक ओल्ड कंडीशन है और एक यंग कंडीशन है। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई एक स्पेसिफिक, जब जिसको हम फोर्सफुली बोल सकते हैं कि किसी पे ज़्यादा करके फोकस किया जा रहा हो या फिर फोर्स की जा रही हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिनोट करेंगे द। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट मतलब ये भी रूल नंबर 3 के अंडर में ही आता है। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, मतलब जहाँ पे भी कोई भी सेंटेंस में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन की बात हो, सेंटेंस में अगर कोई कंपैरिजन की बात हो रही है तो वहाँ पे चॉइस के बेसिस पे क्या यूज़ होगा? केस ऑफ चॉइस करिए, मतलब कंपैरिजन हो रही हो तो उसमें चॉइस की केसेस में क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा। कैसे? शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है किसके बारे में? एक पीपल के बारे में, पर्टिकुलर कोई एक पीपल है उसकी वीकर पोजीशन के बारे में, किसके लिए? अदर 2 पर्सन्स। तो शी इज़ वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, दोनों सिस्टर में वो सबसे वीक है। विच इज़ द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द 2 सिस्टर। अब यहाँ पे फोकस किस पे की जा रही है? देखो यहाँ पे देखो कंपैरिजन की जा रही है ना। कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन की बात हो और वहाँ पे चॉइस की बात हो जाए, देखो यहाँ पे 2 सिस्टर फोकस की ना कि दोनों में से चॉइस की बात हो रही है। सेम एज हियर, यहाँ पे भी दोनों में से चॉइस की बात हो रही है। जब भी केस ऑफ चॉइस की बात हो तो वहाँ पे क्या होगा? द यूज़ होगा।
बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन। अगेन वही बिफोर प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ होगा। कहाँ पे? देखो एक प्रॉपर नाउन हम पहले देखे थे, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं था, वहाँ पे कंपैरिजन नहीं था, कंपेयर किया नहीं जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करने पड़ेंगे? द यूज़ करने पड़ेंगे बिफोर प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखो, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे द मेंशन की गई है ना, किसके बारे में बात हो रही है? बात तो इनके बारे में हो रही है, लेकिन फोकस किस में किया जा रहा है? सेकेंड वाले स्टेटमेंट में किया जा रहा है। तो सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। सेकेंड देखो सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बात हो रही है इनके बारे में, बट इनकी कंपैरिजन किया जा रहा है किनके साथ? कंपेयर किया जा रहा है शेक्सपियर के साथ, और इनको क्या बोला जाता है? ये इंडिया के शेक्सपियर हैं। ठीक है, देखो बिफोर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज़, अगर कोई ट्रॉफ़ी दिया जा रहा हो, जैसे रणजी ट्रॉफ़ी हो, आपको पता ही है हर अलग अलग फुटबॉल में संतोष ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, तो इन सब के पहले आपको द यूज़ करने पड़ेंगे, द मेंशन करने पड़ेंगे। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल शुड बी बिफोर द फर्स्ट नाउन। मतलब अगर कोई भी दो नाउन को कनेक्ट किया जा रहा हो, या फिर दो से ज़्यादा अगर नाउन हो एक ही सेंटेंस में, ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या यूज़ करेगा? द आर्टिकल शुड बी यूज फॉर बिफोर। मतलब जो पहला नाउन होगा उसके लिए ही यूज़ होगा द आर्टिकल। अगर किसी भी सेंटेंस में दो से ज़्यादा अगर आपके पास नाउन होता है, तो उसमें सबसे पहले वाला जो नाउन होगा उसके लिए क्या यूज़ होगा? द यूज़ होगा, और किसी के लिए भी द यूज़ नहीं होगा। बट लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नाउन तो है, लेकिन सारे डिफरेंट है, या तो सेम नहीं है, या फिर दोनों में डिफरेंसेस है, तब क्या होगा? तब दोनों जगह पे अलग अलग आपको आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। मतलब क्या है? देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक अलग ऑब्जेक्ट है, प्रेसिडेंट एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो दोनों जगह पे द यूज़ किया गया है। वन आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको पता है, अगर कोई भी नाउन के बारे में बात हो रही हो और उसी नाउन के लिए अगर दो या फिर उससे ज़्यादा एडजेक्टिव इसके लिए यूज़ हो रहा हो, दो से ज़्यादा एडजेक्टिव अगर इसके लिए इसी नाउन के लिए यूज़ किया जाए, तो जो पहला एडजेक्टिव होगा उसके पहले ही क्या यूज़ करेंगे? एक ही आर्टिकल यूज़ करेंगे, बार बार आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लो कि सेंटेंस में किसी नाउन के बारे में बात हो रही हो और उसके लिए आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव की यूज़ किया गया हो, तो उस हिसाब से जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया होगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल यूज़ करोगे, ना कि हर एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ वाइट साड़ी। ये मेंशन क्या हुआ यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? साड़ी के बारे में बात हो रही है, और इसी को ही डिनोट क्या कर रहा है? वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक के पहले भी अ यूज़ किया गया है, वाइट के पहले भी अ यूज़ किया गया है, लेकिन हमारे रूल में क्या लिखा था? रूल में मेंशन क्या हुआ था कि अगर आर्टिकल एक ही यूज़ करोगे, जबकि एक से ज़्यादा अगर एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा हो? उसी सेम नाउन के लिए यूज़ किया गया हो। अगर इसके लिए अलग नाउन होता, इसके लिए अलग नाउन होता, तो दोनों अलग अलग एक को आप यूज़ करते, आर्टिकल यूज़ करते तो चल जाता। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों की साथ में इसी के लिए यूज़ हो रहा, तो यहाँ पे सेंटेंस को क्या होने चाहिए? शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी। शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी। यहाँ पे जो सेकेंड वाला ए लिखा हुआ है उसको आप ओमिट कर दो, रिमूव कर दो, तो सेंटेंस क्या बना? शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक एंड वाइट साड़ी। ये रहा हमारे आज के 3 रूल। इसके बाद भी हमें 1-2 रूल और बाकी बचा है, 2-3 रूल और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इसमें आर्टिकल्स के बारे में तो जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट जो रूल्स था वो मैंने आज डिस्कस कर दिया। अगर इनकेस अगर कोई भी आपको डाउट होती है या फिर कुछ भी समझने में दिक्कत होती है, कहीं पे मानो कोई मिस्टेक रह गया, कोई डाउट रह गया, तो आप मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसमें सब कुछ क्लैरिफाई कर दूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।